गुड इवनिंग, नमस्ते। दृष्टि द विजन की ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। मैं विकास सर। हम लोग बीएससी पार्ट 3 जूलॉजी पेपर फर्स्ट का अध्ययन कर रहे हैं, जिसमें हमने दूसरी यूनिट पेस्ट एंड वेक्टर्स को पढ़ा है। उसमें हम पहला पेस्ट पढ़ रहे हैं, लाइफ साइकिल ऑफ गंधी बग। गंधी बग का हमने मॉर्फोलॉजी, स्ट्रक्चर और सिस्टमैटिक पोजीशन ये हमने इसकी पहले की वीडियो में देख लिया है। आज इसकी लाइफ साइकिल लिखा हुआ है, लेप्टोकोरिसा ब्रीड्स थ्रू आउट द ईयर। लेप्टोकोरिसा उसी का जूलॉजिकल नेम है, गंधी बग का या राइस बग का। तो इसकी जो एडल्ट फीमेल होती हैं वो पूरे साल ब्रीडिंग करती हैं, रिप्रोडक्शन करती हैं एंड लेज अबाउट 24 to 30 एग्स, और ये 24 से 30 अंडे एक बार में देती हैं। कहां पर? ऑन द लीव्स ऑफ पैडी इन रोज, धान की पत्तियों पर एक क्रम से देती हैं। द एग्स आर ब्लैक, इनके अंडे काले, ओवल अंडाकार, फ्लैटेंड चपटे होते हैं, अटैच्ड टू द लीफ बाय ए गमी सब्सटेंस। ये अंडे धान की पत्तियों पर एक चिपचिपे पदार्थ के द्वारा चिपके रहते हैं। फिर लिखा है, पेल ग्रीन निम्फ हैज आउट ऑफ एग्स आफ्टर 6 to 7 days। गहरे रंग के निम्फ या छोटी शिशु प्रवस्था कह सकते हैं, अंडों से निकलती है कब? 6 से 7 दिन के बाद। इनकी छोटी प्रवस्था को निम्फ कहते हैं। These grows and molt 6 times to become adult। ये वृद्धि करते हैं और इनमें माउल्टिंग की प्रोसेस होती है, यानी मेटामॉर्फोसिस की प्रोसेस होती है 6 बार में, और ये बन जाते हैं एडल्ट। कौन? निम्फ। The pest multiplies from July to November। इनमें ज्यादा वृद्धि कब होती है? जुलाई से नवंबर तक में। हाइबरनेट्स फ्रॉम दिसंबर टू फरवरी, दिसंबर से फरवरी तक में ये छिपे रहते हैं घास वगैरह में। एंड फीड्स ऑन ग्रासेस फ्रॉम मार्च टू जून, मार्च से लेकर जून तक ये घास की पत्तियों पर, ग्रासेस पर ये डिपेंड रहते हैं, क्योंकि मार्च से लेकर जून तक पैडी क्रॉप नहीं होती है। जैसे ही जुलाई में पैडी क्रॉप आ जाती है, इस समय जैसे धान की रोपाई हो रही है, तो उस पर ये इन्फेक्शन करते हैं। लाइफ साइकिल में यही बताया गया। इनकी जो एडल्ट फीमेल होती हैं वो एक बार में 24 से 30 तक अंडे देती हैं। वो अंडे पत्तियों पर चिपके रहते हैं। 6 से 7 दिनों बाद उन अंडों से छोटे निम्फ निकल आते हैं। वो निम्फ धीरे धीरे माउल्ट करके एडल्ट में परिवर्तित हो जाते हैं। तो ये इसकी लाइफ साइकिल। डैमेज देख लेते हैं, ये क्या नुकसान पहुंचाते हैं फसल को। बोथ निम्फ एंड एडल्ट सक मिल्की सैक फ्रॉम ईयर हेड एंड टेंडर ग्रेन्स। जब आप देखेंगे धान के पौधे में धान की बालियां आ जाती हैं, उनको ईयर कहते हैं, धान की बालियां, तो उनमें एक मिल्की सैक, सफेद दूधिया पदार्थ भरा होता है जो सॉलिड होकर राइस बन जाता है। उसी लिक्विड को ही ये सक कर लेते हैं। यानी जब राइस आपकी पैडी क्रॉप कंप्लीट होगी तो आपको आउटर कवरिंग मिलेगी। जो पैडी आता है उसमें आउटर कवरिंग आपकी रहेगी, लेकिन अंदर उसमें सीड नहीं होगा, राइस नहीं होगा, क्योंकि जिससे सीड बनता है, राइस बनता है, उसी मिल्की सैक को ये पी लेते हैं। The ear head are without grains, यानी आपको छिलका तो मिलेगा लेकिन उसके अंदर राइस नहीं होगा। दूसरा, the attacked seeds are marked by black spots of fungus। जहां भी इनका इन्फेक्शन होता है, जहां पर ये डैमेज करते हैं, मान लीजिए धान की पौधे में, धान की बालियों पर जहां इनका इन्फेक्शन होगा, जहां ये इन्फेक्ट करेंगे, वहीं पर फंगस का इन्फेक्शन होने लगता है, जिससे वहां पर ब्लैक स्पॉट पड़ जाते हैं। सीधे सीधे शब्दों में, धान की बाली या धान की पत्तियों पर अगर आपको काले रंग के स्पॉट दिख रहे हैं तो संभव है कि इसका इन्फेक्शन हुआ है। निम्फ ऑन हैचिंग आउट ऑफ एग, जब अंडों से निम्फ निकलते हैं छोटे कीड़े, तो वो क्या खाते हैं? सक सैक फ्रॉम टेंडर शूट्स एंड लीव्स। तने और पत्तियों के अंदर जो सैक भरा होता है, रस भरा होता है, उसको ये खा जाते हैं, जिससे कि पौधे सूखने भी लगते हैं। तो ये लाइफ साइकिल और ये डैमेज है। इसके बाद हम देखते हैं लाइफ साइकिल को डायग्राम में। अगर हम लाइफ साइकिल को देखें डायग्राम में, सिंपल सी लाइफ साइकिल बनी है। ये एक एडल्ट, यहाँ पर मेल और फीमेल एडल्ट अलग अलग होंगे, बट डायग्राम में एक को दिखाया गया। मान लीजिए फीमेल एडल्ट है, तो ये देती है धान की पत्तियों पर क्या? अंडे। ऐसे अंडे आपको बीच में दिखेंगे, ब्लैक कलर के अंडे गोले रखे हुए हैं। ऐसे धान की पत्ती पर एक क्रम से अंडे चिपके हुए होते हैं, और फिर ये अंडे हैच आउट करते हैं, टूटते हैं, इनके अंदर से निकलते हैं निम्फ, और कुछ दिनों के बाद निम्फ में मेटामॉर्फोसिस होता है, चेंजेस होंगे, और फिर से बना देंगे एडल्ट, मेल और फीमेल एडल्ट बन जाएंगे। अब प्रिवेंशन एंड कंट्रोल देख लेते हैं। पहली चीज,
वाइल्ड ग्रासेस एंड वीड्स शुड बी रिमूव्ड फ्रॉम अराउंड पैडी ग्रोइंग एरियाज। जो हमारे धान की फसल जहां हम लगाते हैं उसके आसपास वाइल्ड ग्रासेस यानी जंगली घास वगैरह किसी भी प्रकार की ग्रासेस नहीं होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि अभी आपने लाइफ साइकिल बताया कि ये मार्च से लेकर जून तक किस पर फीड करते हैं? ग्रासेस पर। अगर ग्रासेस हैं तो उस पर ये फीड करेंगे और जैसे ही आप पैडी क्रॉप लगाएंगे वो ग्रासेस से निकल कर आ जाएंगे पैडी पर। तो सबसे पहले हमारे जो एरिया है जहां पर हम पैडी की क्रॉप को लगा रहे हैं वहां पे आसपास ग्रासेस नहीं होनी चाहिए। डस्ट पैडी फीड्स, अब यहाँ पर केमिकल कंट्रोल दिखाया गया है कि अगर आपने फसल लगा दी है उस पर 2.5% एल्ड्रिन केमिकल है, 5% क्लोरोडेन और जो सबसे कॉमन है 5 to 10% BSC यानी बेंजीन हेक्साक्लोराइड जिसको आप गैमेक्सिन भी कहते हैं, इसका छिड़काव बेसिकली किया जाता है। तीसरी बात है पेस्ट रेसिस्टेंट वेराइटीज ऑफ पैडी शुड बी यूज्ड। हमें ऐसे धान की प्रजातियां लेनी होगी जो पेस्ट रेसिस्टेंट यानी जिन पर पेस्ट का इन्फेक्शन ना हो। पूर्व की कक्षाओं में आपने पढ़ा है, पिछली क्लासेस में नाम आता था बीटी क्रॉप्स, बैसिलस thuringiensis क्रॉप या जिसको आप बीटी क्रॉप्स कहते थे। तो आप बताते थे कि बीटी क्रॉप्स पर पेस्ट का इन्फेक्शन नहीं होता। तो हमें धान की ऐसी वैरायटी या बीटी वैरायटी लेनी चाहिए ताकि इसका इन्फेक्शन ना हो। स्प्रे क्रूड ऑयल इमल्सन इन इन्फेक्टेड एरियाज। मान लीजिए आपकी फसल में इन्फेक्शन हो ही गया है तो आप क्रूड ऑयल मतलब होता है कि ऐसा ऑयल जिसकी गंध तीक्ष्ण हो, जैसे नीम का तेल हो गया आपका और कैस्टर ऑयल हो गया, तो ये सब क्रूड ऑयल कहलाते हैं जिनमें तीखी गंध हो यानी मेडिसिनल टाइप के होते हैं। इनका भी आप इमल्सन बनाकर घोल बनाकर छिड़काव कर सकते हैं। तो इस तरह से प्रिवेंशन और कंट्रोल हो जाता है। लाइफ साइकिल का सिंपल सा डायग्राम लाइफ साइकिल के बारे में बताया गया है। तो इतना आप कर लेंगे तो पहला पेस्ट आपका कंप्लीट हो जाएगा, राइस बग या गंधी बग या जिसका नाम है लेप्टोस्पिरा। पहला वेक्टर आपका पेस्ट खत्म हुआ। अगर आपको कोई चीज नहीं समझ में आ रही है तो आप कॉल करके या मैसेज करके आप पूछ सकते हैं। थैंक यू।